हेलो फ्रेंड्स, हेल्पिंग एंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं आपका दाबॉस आ गया हूँ आपके दिलों में जगाने जोत। तो दोस्तों, हमने मल्टीपल ऑडियो को मर्ज किया है। आपको सुनने को मिलेगा कैसे कैसे ये रिकवरी एजेंट सस्ता नशा करके कस्टमर को बोलती है, अरे भाई आपकी कार्ड की आउटस्टैंडिंग थी और आपका मल्टीपल डेब्ट चल रहा है, आपने ईएमआई उस कार्ड की जो यूजेस थे उसको ईएमआई में कन्वर्ट करवा लिया, अब पे नहीं कर पा रहे हो तो उसमें कौन सा क्या हो गया भाई। जब बंदा कैपेबल नहीं है पे करने के लिए तो फिर बॉन्स होंगी। बॉन्स का मतलब कुछ और होता है, ठीक है। ईएमआई कार्ड का स्टैंडिंग नहीं पे कर पाना उसका मतलब कुछ और होता है। तो ये कुछ भी बोलें, आपको एक कान से सुनना है, दूसरे से निकाल देना है। वीडियो देखने से पहले पूरी वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट कर दो। अगर आपके कुछ पैसे लगते हो तो फिर मत करना। चलिए सुनते हैं क्या क्या बातें हुई हैं। Yes, I'm speaking with Pankaj. हाँ हेलो। जी। पंकज जी, बैंक ऑफ बड़ौदा वन कार्ड से क्रेडिट कार्ड से नेता बात करो रिकॉर्डेड लाइन पे। तो आपके रीपेमेंट के रिगार्डिंग कॉल है सर। आपने 8 दिन से पेमेंट नहीं करवाया वन कार्ड का है, हाँ जी। तो किस रीजन से डिले हो रहा है सर? आपने ईएमआई फंड अमाउंट कन्वर्ट फंड नहीं है अभी। सर, इससे पहले तो आपने टाइम टू टाइम पेमेंट किया था तो ना सर। पहले फंड इशू करवाया था बता तो क्या हो गया, अभी नहीं कर पा रहा हूँ ना, फंड इशू की सर। वजह से। अब ईएमआई पेमेंट आएगी ईएमआई तो में कर देंगे। बाउंस नहीं कर सकते सर। ईएमआई ईएमआई किस में कन्वर्ट करके दिया ना हमने। क्या बाउंस नहीं कर सकते? ईएमआई अपने कन्वर्ट किए है ना। ईएमआई कन्वर्टेड अपना ईएमआई चल रहा है हाँ, आपको ईएमआई टाइम टू टाइम क्लियर करना होता है। ईएमआई जब बाउंस नहीं कर सकते, आपके हिसाब से कन्वर्टेड अमाउंट है सर वो। तो हिसाब से है तो क्या करूँ फिर? क्या बोल रहे हो? अरे मेरे हिसाब से तो क्या करूँ फिर? आवाज कट रही है सर। क्या बोल रहे हो? मैं थोड़ा सा कह रहा हूँ नेटवर्क मेरे क्षेत्र में हिसाब से से तो बात। क्या हो गया। सर, आपको पता है आपका कार्ड अभी टेम्पररी ब्लॉक होने वाला है। 8 दिन हो चुका है सर। अकाउंट ओवर ड्यू हाँ, में आपका है। ठीक है। तो आपको डिले पेमेंट के चार्जेस ऐड हुए सर, 590 हम्म। रुपए के डिले करने की वजह से। हम्म। आधा अमाउंट उधर ही गया डिले पेमेंट में। एक्स्ट्रा देके अभी पेमेंट करोगे हम्म। और उससे आपका सिबिल इम्पैक्ट होगा, कार्ड लिमिट पे इम्पैक्ट होगा। एक ही आपका लॉस नहीं होता, बहुत सारे लॉस होते हैं एक पेमेंट डिले होता है तो। उसमें हम्म। से भी आपने ईएमआई बाउंस करवाए, ये रिकॉर्ड हम्म। रहेगा सर आपका। हम्म। तो पे कर सकते हो आप अभी अभी अपना 1519 रुपीज़ का पेमेंट सर है मिनिमम, जो भी आपका बिल जनरेट हुआ है। अभी तो नहीं है। तो 8 दिन का समय दिया है सर। लास्ट महीने में 18 तारीख को, किसने 18 दिया जुलाई को है बिल 8 दिन जनरेट का हुआ है। समय? किसने दिया मीन सर? किसने दिया आपको टाइम? कार्ड किसने दिया है? किसने दिया है? वन कार्ड ने आपको ऑलरेडी टाइम दे चुके हैं सर। 8 दिन कब का दिया है समय दे टाइम? चुका है आपको। दिखाओ मेरे को, कौन सी मेल भेजी है जिसमें टाइम की बात है, दिखाओ। ओवर ड्यू में हो ना, 8 दिन से समय मिला है ना आपको। हाँ, कॉल डिस्कनेक्ट करो। पेमेंट करने का कॉल आपको दिखने डिस्कनेक्ट का करो। है। क्या डिस्कनेक्ट करो? बात करने कैसे बात कर रहे हो? एक तो हाँ, पेमेंट पेंडिंग रख रहे हो और कैसे तो बातें कर रहे हो पेमेंट आप? पेमेंट रख रहे हो, पेंडिंग रख रहे हो तो वो अपराध है क्या? क्या बोल रहे हो अरे अपराध है क्या पेमेंट पेंडिंग करना? कहाँ से लाऊं, चोरी सर? करके आपने लाया जाएगा टाइम क्या? टाइम पे कार्ड यूज किया तो टाइम पे भी पेमेंट करना तो है, टाइम पे आपकी नहीं है ना रेस्पॉन्सिबिलिटी है पेमेंट, तो सर। क्या करूं अभी? ठीक है, अरेंजमेंट कर लीजिए। और क्या कर हाँ, सकते हो सर? अरेंज करके पे कर लीजिए। फोर्सफुली रिकवरी करोगी? क्या बोल रहे हो? फोर्सफुली रिकवरी करोगी? पॉसिबली रिकवरी नहीं कर रही हूँ मैं कलेक्शन से बात कर रही। रिकवरी कलेक्शन से अभी नहीं बात हुई कर रही आपके हो तो अकाउंट ऐसे से। बात कर रही हो जैसे तुम जज साहिबा हो। ये सर, नहीं कर आप सकते, अलग वो दिशा नहीं में कर बात मत सकते। कीजिए सर। हाँ, आप अलग दिशा में बातें मत कीजिए। दिशा कॉल में नहीं, डिस्कनेक्ट दिशा कीजिए। तो मैं तुम्हारी दिशा में ही बात कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो सर? मैंने क्या बोला? तो क्यों 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 पेंडिंग है उतना ही पूछ व्हाट रही द हूँ सर हेल मैं। यू आर डूइंग? आज घर से लड़के आई हो क्या? क्या बोल रहे हो? आज घर से लड़के आई हो? आप ही लग रहे हो सर, इस वजह से ऐसे बातें कर रहे हो। हाँ, घर से लड़के आप ही आई हो लड़ आज? रहे हो। नहीं, आप ही लड़ रहे हो शायद से घर में, इस वजह से ऐसे बातें कर रहे हो। हाँ, आपको करना है नहीं करना है, आज जो कंफर्मेशन दीजिए, कुछ मुझे अपडेट नहीं देना करना उसके है, बाद। जाओ। ठीक है सर, कॉल डिस्कनेक्ट कीजिए। कॉल थैंक यू सॉरी डिस्कनेक्ट बोलना। किसने करा है? हैंगअप बाय डायलर होता है, नॉट कस्टमर। रिकवरी का पहला क्या रूल बोल ही रहे हो? नहीं मालूम तुमको? क्या बोल रहे हो? पेमेंट रिकवरी कर का पहला लीजिए, रूल ही कॉल नहीं मालूम डिस्कनेक्ट मत तुमको? कीजिए। सर, बहस करने से कुछ नहीं होगा। पेमेंट कर रहे हो, है वो अपडेट करना है मुझे। कौन सी नस्ल की अभी चाहिए तुम्हें पेमेंट भैंस? करना। क्या बोल रहे हो? कौन सी नस्ल की चाहिए तुमको भैंस? सर, पेमेंट पूछ रहे हो सर मैं। कर रहे हो नहीं करो उतना ही बताइए मुझे, उतना ही अपडेट देना है उधर। क्या?
पेमेंट होने वाला है सर आज आपका ये? नहीं होने वाला आज क्या, ये तो ठीक है सर, बहुत ओके टाइम सर, लगेगा चलेगा। इसमें। ठीक है, मैं अपडेट कर देती हूँ सर, अपडेट चलेगा। कर दो, धन्यवाद, चलेगा। बिल्कुल सर, चलेगा। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो, जैकी जी बात कर रहे हैं? हाँ जी, कर रहा हूँ। हाँ सर, पेमेंट करवा दीजिए। कौन सी पेमेंट लोगे? क्या? कौन सी पेमेंट लोगे? सर, ट्रू बैलेंस पे आपकी EMI चल रही है ना? हाँ चल रही होगी, याद नहीं है। हाँ सर, कहाँ 5 तक बाउंस पहुंची हो चलते चुकी है। चलते? चलते चलते कहाँ तक पहुंची? सर, हेलो। 5 बाउंस हो चुकी है। आपने एक EMI करवाई है सर, आपका सिविल डाउन जा रहा है, आपको कोई चिंता नहीं हो रही है? ना, नहीं 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 नहीं, चिंता करके क्या होगा? हाँ जी सर जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हाँ जी सर, मैं राजीव बात कर रहा हूँ ट्रू बैलेंस से। सर आपकी पेमेंट ड्यू चल रही है सर, इतने टाइम से आप पेमेंट क्यों नहीं करा रहे हो ये सर? ट्रू क्या जान बैलेंस, सकते हो क्या प्रॉब्लम, ट्रू बैलेंस क्या में प्रॉब्लम आ रही है? सब राजीव हाँ ही है बोलिए। क्या? हाँ जी बताइए सर। प्रॉब्लम ये आ रही है जी, मान जॉब लॉस है। ठीक है, कब से जॉब पे नहीं जा रहे सर आप? हो गई 6 महीने। अच्छा, और आपको जॉब क्यों नहीं मिल रही सर 6 महीने से? या तो वो पैसे कम देते हैं, अच्छा या फिर इंटरव्यू में नहीं मार्क्स बन पा रही। अच्छा, तो सर ये लोन भी तो भरना जरूरी है ना? अब भरेंगे, मना कहाँ कर रहा हूँ। अरे सर कैसे बात कर रहे हो आप भर भी तो नहीं रहे हो ना? 6-7 मने महीने हो कहाँ गए, कर रहा पैसा नहीं हूँ। भरा। सर 6-7 महीने हो गए, पैसा नहीं आया। एक EMI तो भरो कम से कम आप। सारे खर्चे चल रहे हैं आपके, बस ये EMI नहीं भरी जा रही है आपसे। तुम्हें कैसे पता चला सारे खर्चे चलने? क्यों नहीं चल रहे? अच्छे भले बात करो, रोटी पानी सब चीज खा रहे होगे ना, बिजली का बिल भी भर रहे होगे, ब्लेंडर मोबाइल का रिचार्ज भी हो रहा ब्लेंडर होगा। लेते थे, रोल स्टैक नहीं ले पा रहे हैं, खर्चे कहाँ से चल गए? अरे कोई बात नहीं, वो आप पियो जितनी मर्जी, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं। आप मेरी फिर? पेमेंट कराओ ना सर। जब लोन लिया था हम्म। तब बताया था कि मैं ब्लेंडर पीता हूँ। पूछा था तुमने? बोलो। तुमने नहीं पूछा था? अच्छा अच्छा, ये वही क्या बात होगी सर? आप तो पैसा ये भरो क्या ना। बात हुई जो तो तुम आप कर रहे पैसा हो? भरो ना। मैंने आपको पैसा दिया है, बैंक ने तुमने आपको पैसा पैसा बैंक दिया? को पैसा दो। बैंक ने पैसा तुमने दिया कब ना दे आपको। दिया? बैंक ने तो दिया है। बैंक आप ने बैंक कहाँ का दिया? रिटर्न करो। NBFC है तो। हाँ कोई बात नहीं, आपको NBFC ने दिया है पैसा, तो आपने दिया। तुम बैंक को पहले, या ये बताओ NBFC हो? आप ये बताओ, आपने पैसा रिटर्न किया? तुम पहले ये आप बताओ। आप बहस कर रहे हो, आप बहस कर रहे हो, आप बताओ बहस पैसा नहीं आपने कर रहा हूँ रिटर्न मैं। करा? आप बहस ही कर रहे हो बहस सर। नहीं कर रहा हूँ मैं। पहले ये तुम टोन है बताओ, आपकी तुम बात करने की। ये बैंक टोन हो है या आपकी बात NBFC करने हो? की, ये टोन है आपकी बात करने की, ये टोन है। हाँ यही टोन है मेरी टोन है बात ये। करने की। पहले तुम क्यों बताओ, ऐसे तुम टोन- बैंक हो या NBFC पैसा हो? लेते वक्त तो बड़े प्यार से बात कर अरे रहे थे आप। पहले तुम ये बताओ, तुम बैंक हो पैसा या लेते वक्त तो NBFC बड़े हो? प्यार से बात कर रहे थे। पैसा लेते वक्त आप बड़े प्यार से लेते बात और कर रहे देते थे, वाली बड़े प्यार बात से मत बात करो। कर रहे पहले थे तुम सर। ये पैसा बताओ, लेते तुम वक्त- बैंक हो या पैसा NBFC? लेते वक्त आप बड़े प्यार से बात कर रहे थे। Could you आप define बताइए to पैसा you क्यों नहीं भर रहे हो? and as नहीं well नहीं, as your आप company? कोई बात नहीं सर। Could you define? सर आप मेरे को पेमेंट कराओ, पेमेंट कराओ आप। पेमेंट किसने दी है? आप 5 महीने से आप बहाने बना रहे हो, 5 महीने से आप किसने भाग रहे दी है हो, मैं पेमेंट? करा दूंगा, मैं करा दूंगा। आपने लिया पैसा, आप भरोगे। किसने दिया है? NBFC ने दिया है, ट्रू बैलेंस ने NBFC दिया ने है दिया, आपको लोन। ठीक है। हाँ, ठीक है, मैं 1 by 1 तुमसे एक एक करके चीजें पूछूंगा, कुछ वो बताते रहना, मुझसे ठीक कुछ है? पूछने की जरूरत नहीं है सर, मैंने आपको बता दिया सब कुछ। आप पेमेंट का बताओ। अब ये केस NPA हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो फिर तुम NBFC हो या क्या हो? सर आप इतना ज्ञान रखते हो, इतना ज्ञान रखते हो इन सब चीजों का, बस पैसे भरने का ज्ञान नहीं है। NPA क्यों नहीं करा तुमने ये? अरे ये बताओ ना, पैसे भरने का ज्ञान अरे नहीं है ये बस आपको। NPA क्यों नहीं करा तुमने? अरे सर पैसे भरने, आप पैसे छोड़ के, पैसे भरने की बात छोड़ के सारी बातें कर रहे मैं हो। मुद्दे पे ही तो जबकि आ आप रहा पैसा नहीं हूँ, कर रहे। मुद्दे पे ही आ रहा देनदार हूँ हो, मैं। लेनदार नहीं हो। अरे मुद्दे पे आ रहा हूँ, लेनदार देनदार क्या है, छोड़ परे उसको। हाँ, RBI जो अधिकार देता है मुझे, उसकी बात कर। हाँ हाँ सर, एक बात बताओ ना, तमीज में आप बात नहीं कर रहे हो। तमीज में बात कर रहा हूँ, क्योंकि तुम तमीज से सुनना नहीं चाहते हो। इंग्लिश में बात कर रहे हो, आप इंग्लिश में बात करो, तमीज भी मैं नहीं इंग्लिश आपने। में बात करूँ या हिंदी में बात करूँ या मराठी में बात करूँ, ये मेरा हाँ, जो भी लैंग्वेज सुटेबल होगी उसमें बात बिल्कुल करूंगा। है, लेकिन पैसा भरना आपका अधिकार है ना। हाँ, पैसा लेना भरना आपका अधिकार है। आपका लेना अधिकार है, भरना फाइनेंशियली अधिकार नहीं हम आपका। प्रॉब्लम में चल आप रहे हैं, तो बोल रहे हो- हमारा आप बोल रहे हो सेटलमेंट कि का मैं- भी आप अधिकार बोल है। रहे हो- अगर तुम आप NBFC बोल रहे हो ब्लेंडर RBI भी गाइडेंस को रॉयल फॉलो स्टैग करते हो, तो तुम्हें सेटलमेंट भी देना पड़ेगा कस्टमर को। नहीं, आप ये बोल रहे हो मेरे को रॉयल स्टैग, वो ब्लेंडर पीता था, रॉयल स्टैग नहीं मिल रही है पीने को। हाँ हाँ, ये कहाँ का मुहावरा, कहाँ पे फिक्स कर दिया आपने? यही तो मैंने फिट करा, यही क्यों तो fix कर दिया? हमारा यही तो क्यों टैलेंट करा? है। क्यों करा? ये टैलेंट है? पैसा और लेके क्या? बैठ जाना टैलेंट होता है?
चोरी भाई होती 5 है। महीने पहले। चोरी होती है ये। अरे चोरी नहीं है। होती बाबू, इसको चोरी नहीं बोलते हैं, इसको ये बोलते talent हैं, नहीं है। इसको बोलते हैं मजबूरी इंसान की होती है। हम्म। और भी हमारे कस्टमर्स होते हैं जिसकी मजबूरी होती है, वो तरीके से बात करता है। आप मेरे से अकड़ के चिल्ला के बात कर रहे हो, जबकि यार, मैं आपसे अकड़ सिंपल तो बात कर हमारे रहा हूँ। ब्लड में आप है। ऐसा करो, आपके ब्लड में अकड़ है ना। हाँ। आपके ब्लड में ये चीज की वो नहीं है कि कहते हैं कि आप पैसा भर दो, किसी का लेके बैठे अब हो। पैसा होना इस भी बात तो की कोई चाहिए। अफसोस नहीं है। तो पैसा मैं लेकर आऊंगा। अब आप पैसा बताओ, नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी है तुम मुझे प्रताड़ित करोगे। मैंने आपको कुछ बोला ही नहीं, मैं तो पैसा भरने के लिए बोला है ना। मैंने पैसा आपको नहीं है इंसल्ट हमारे करा है, पास, हम आपको सेटलमेंट करवाएंगे बदतमीजी करी। इसको। तो कहीं से इंतजाम करो, कौन करेगा? हम तो सेटलमेंट पैसा करवाएंगे आपने लिया इसका। है। हाँ जी। हम तो तो आपकी सेटलमेंट। इंटेंशन, तो ये तो इंटेंशन प्रॉब्लम है ना सर। अब तुम जो आपने मर्जी EMI समझ भर लो, दी। हमारी 5 महीने से वित्तीय हालत खराब चल रही है। आरबीआई की गाइडलाइंस हमने पढ़ी, वहाँ पर हमको हाँ। हमारा अधिकार समझ में आया। अगर आप जॉब लॉस की आपका वजह अधिकार से, समझ में आया तो आपको वहाँ पे नहीं लिखा हुआ था कि अगर बैंक से या एनबीएफसी से आपको फोन आएगा तो आप अकड़ में बात करोगे? हाँ शुक्र है, बिल्कुल, आराम से बात कर। हर वो व्यक्ति कर। का अच्छा। अपना एक स्वाभिमान होता है। अच्छा, आपका स्वाभिमान हट हो गया? बिल्कुल हुआ। हो गया, पैसे मांगने से हो गया? पैसे मांगने से नहीं, जो तुम हाँ, चिल्लम पैसे चाली कर मांगने रहे हो से हुआ उससे। है। मैंने तो पैसे ही मांगे सर। तो पैसे सिंपल मांगे है। तो हमने तो बोला कि भाई हमारी आप जॉब खुद लॉस है। तलाक कर रहे हो। और आपने सर, आपने आपका पूछा हर कब से महीने- है, आपका हर तो महीने आपने का है। बोला हर महीने आप बोलते हो जब ना, से, भर तो दूंगा, आपने भर बोला दूंगा। जो कर्जदार है वो ऐसे बात नहीं करता। फिर भाई कर्जदार को क्या इज्जत का अधिकार नहीं है? बिल्कुल है। फिर तो देनदार को इज्जत का हक नहीं है? जो देता बिल्कुल पैसा, है, उसको इज्जत का हक नहीं इज्जत है? का प्यार से अपना मांगो। पैसा मांगना पाप है? पाप प्यार नहीं से है, मांगा अभिशाप आपसे? है। प्यार से मांगा है? प्यार, पैसा प्यार से मांगना, मांगा था। 6 पैसा महीने मांगना से हाथ पाप जोड़ के नहीं मांग है, रहे हो पैसा, और अभिशाप क्या है। करे? नहीं, 6 महीने से हमने पैसा आपने हाथ बोला जोड़ के 5 मांग रहे हो, महीने क्या से करे? पेमेंट नहीं आ रही है। हमने पूछा एनपीए हो गया, तो आपने सीधा सा जवाब दिया नहीं हुआ। भाई क्यों नहीं करा नहीं एनपीए? हुआ। हाँ, क्यों नहीं, नहीं वो करा? हमने नहीं करा, हमने गाइडलाइंस नहीं करा। क्यों नहीं फॉलो करी आपने आरबीआई की? आपने जब लोन लिया था, आपने एग्री करा था ना कि आप हर महीने किस्त भरोगे, आपने क्यों नहीं भरी? नहीं भर पाए हम, हाँ, तो बस मैं भी नहीं एनपीए कर पाया। जॉब लॉस की वजह से। तो जब ये सर, ऐसा नहीं आरबीआई होता। के ऑम्बड्समेंट में डालूंगा ना, तब जवाब देना। आप राजवीर जी, तब जवाब देना 30 दिन के बाद, जब मैं आपकी इसको नहीं, विद आपकी ऑडियो 30+ आरबीआई को भेजूंगा कि भाई ये 5 सर, महीने मुझे- से। सर, आपकी इंटेंशन है, आप चाहते हो सामने से फोन आएगा, मैं इरिटेट करूंगा, सामने वाला अगर एक वर्ड भी बोलता है तो आप उसको आरबीआई को टैग करोगे। करेंगे। हाँ, ये इंटेंशन है ना सर? इंटेंशन नहीं है, मजबूरी है। ये तुम्हारी नजर में, तुम्हें जो डीआरए में 100 घंटे की जो ट्रेनिंग तुमने पता नहीं ली है नहीं ली है, पर तुम्हें जो सिखाया जाता है ना, वो यही सिखाया जाता है कि कस्टमर को पिंग करो, पिंच करो, खाना कहाँ से खा रहा है, कहाँ से पानी पी रहा है, ये तो पिंच सही बात करो। है। आर्थिक ये तो आपकी जीवन की वो है ना, बातचीत है, नॉर्मल बातचीत है कि सर इतने खर्चे कहाँ से चल रहे हैं कि ईएमआई भरने के पैसे नहीं हो रहे आपको? भाई खर्चे मल्टीपल डेप्ट है ना। दवाई लो कोई बात कोरेक्स। नहीं सर, देखो मेरे को आपकी बात से यही समझ में आया। देखो आप अब बोलो कोरेक्स वोरेक्स, ये सब आरबीआई वाले आपको बोलते हैं ना कि बोलने के लिए, बोलो, कोई बात नहीं। कोरेक्स मैंने पियो आपको या बोलते टोरेक्स हुए- पियो, खांसी हो रही है तो मैं भी वही लेता हूँ। सर, अब आरबीआई की गाइडलाइन पढ़ ली, मेडिकल लाइन भी पढ़ लेते थोड़ा सा कि कोरेक्स बंद हो चुकी है। कोरेक्स ठीक है। बंद हो गई तो टोरेक्स तो नहीं बंद हुई। कोई बात नहीं। अब आप ये बताओ, आप ये पैसा भरना कब चालू करोगे? हम तो इसका सेटलमेंट लुक आउट कर रहे हैं क्योंकि मल्टीपल डेप्ट है। तो आपने मल्टीपल जगह से लोन ले रखा है? ले रखता है, जॉब लॉस की वजह से किसी का भी पे नहीं कर पा रहे। नहीं कर पा रहे? एक ईएमआई भी नहीं कर सकते आप? हम तो जब आपको बोल रहे हैं कि कहीं से इधर उधर से ले लाके हम सेटलमेंट की बात करें, तुम एक ईएमआई की बात कर रहे हो। तो मैं चाहता हूँ ना आपका सिविल खराब ना हो। वो तो ऑलरेडी खराब है, अब उसको कैसे आप सही थोड़ा करेंगे? और पढ़ते। अब आप एक काम करना, आप सिविल के बारे में भी पढ़ना कि मुझे सिविल अगर खराब पूरी होता है वो सही भी हो सकता है। सही वो भी हो सकता है, पर हमें करना नहीं है ना। हाँ। अभी ऑलरेडी क्यों? एक सेटलमेंट करवा चुके हैं, तो कैसे सही होगा? तो आप सेटलमेंट के लिए वेट करो फिर। तो कोई मैं बात भी तो तुम्हें वही बोल रहा हूँ, बताओ कोई ऑफर सेटलमेंट का। नहीं है सर, ऑफर होता तो मैं पहले आपको बोल देता सेटलमेंट का। तो मैं जब EMI नहीं मांग आएगा रहा तो होता आपसे। आरटीपी में डिस्पोज कर दो रिमार्क की कस्टमर सेटलमेंट चाहता है। जब आपकी पॉलिसी या गाइडलाइंस आएगी तब हमसे बात कर लेना, खत्म। ठीक 1 है। मिनट भी बात नहीं होती, इतने लंबा तुमने डिस्कस करा। चलो कोई बात नहीं, ठीक है सर। पढ़ लिया करो, कस्टमर की रीडिंग नहीं है, तुम रीड नहीं कर पाते हो ढंग से। सर मैंने रीड करा आपका 5 महीने से पेमेंट नहीं आई, रीड ही कर रहा हूँ। आप एक बात बताओ, आपने 5 महीने में कभी कमिटमेंट नहीं करा पेमेंट का? क्या करा? आपने 5 महीने के अंदर एक भी बार कमिटमेंट नहीं करा कि मैं पेमेंट कर दूंगा इस महीने इस तारीख को? कमिटमेंट तो हमने करा, पर हमारा कमिटमेंट फेल हो गया ना, कहीं हमें जॉब Fail नहीं हुआ मिल ना पाई। सर?
बिल्कुल। देखो आपने कमिटमेंट हुआ ना, तो मैं उसी के आधार पे बात कर रहा हूँ कि अगर एक कमिटमेंट फेल होता है, दूसरा होता है, तीसरा होता है, तो चौथे पे इंसान क्या बोलेगा? चौथे पे एनपीए बोलेगा आपकी भाषा में, भाई हम नहीं दे पा रहा, नॉन परफॉर्मिंग में डालो। तो मतलब वो कोई बात नहीं, इंटेंशन है सर वो, तो फिर आप एनपीए के वेट कर रहे हो, एनपीए में लग जाएगा जब, ठीक है, और आप इस बात का वेट करो जब सेटलमेंट का ऑफर आएगा, तो ठीक है कोई बात नहीं। सिविल आपका डाउन होगा, हमारा थोड़ी ना होगा सर। आपका तो कुछ नहीं होगा, आपका तो वहां से एक केस क्लोज होगा। सर नहीं, बात आपकी ठीक है, लेकिन आप नहीं ठीक है चलो ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू, आपसे बात करके अच्छा लगा राजवीर जी। हेलो हेलो, हाँ जी, अंकित जी बात कर रहे हैं ना सर? हाँ जी, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हेलो हाँ जी, अंकित जी, हाँ जी, सर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ये पेमेंट के लिए बात हुई थी आपसे, सेटलमेंट के लिए। हाँ जी हुई अभी होगी, 8 तारीख में, अभी 8 तारीख में हुई थी। हुई होगी जी, बोलो। तो हुई होगी तो सर ये रिपोर्ट क्यों सेंड नहीं की आपने? सिविल रिपोर्ट आपकी? सिविल रिपोर्ट का क्या करोगी, सिविल तो हमारा खराब है। सिविल खराब है तभी तो सेटलमेंट का बताया आपको सर। ये पेमेंट कब करना है फिर ये बताओ? सेटलमेंट को यहाँ से प्रोसेस कराते हैं फिर उसी के अकॉर्डिंग। कितने में हो रहा सेटलमेंट? 1,70,000 में। कितना अमाउंट है? जी सर आवाज नहीं आ रही है क्या? मैं कह रहा हूँ कितना अमाउंट है? देखिए अगर सेटल करने के लिए आपको पहले जो बताया गया था, ठीक है, पहले आपको 1,18,000 बताया गया था, फिर आपने सिविल रिपोर्ट भेजी थी अपनी डाउनलोड करके। अब उसके अकॉर्डिंग जो मैंने मेल करा है उसके बाद जो आपका अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 1,07,000 रुपये। 1,07,000 रुपये? जी, अगर आप अपने लोन को सेटल करके क्लोज करते हैं तो सिविल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। आउटस्टैंडिंग कितनी है? आउटस्टैंडिंग जो आपकी आ रही है मैं आपको बताती हूँ आउटस्टैंडिंग कितनी आ रही है। आउटस्टैंडिंग आ रही है 2,22,223 रुपये। प्रिंसिपल कितना? प्रिंसिपल है 2,13,206 रुपये। 2 लाख? ठीक है सर, 2,13,206 रुपये। अच्छा जी सर। अच्छा, अब आप फाइनली आपको सेटल करना है या नहीं करना है? आप मुझे फाइनल क्लियर कर दो सर। नहीं करना, कर दिया। नहीं करना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लीगल नोटिस निकल चुका है कोर्ट में, आपके अपना आउटस्टैंडिंग जमा कर देना, ठीक है नमकीन जी। तुम भी आओगी कोर्ट में जजमेंट देने? हाँ, तुम भी आओगे कोर्ट में? क्या? क्यों? मिल लेंगे वहाँ? लोन मैंने लिया था। हाँ तो बहुत मिल जाएंगे, वहीं से बात कर लेना, क्या दिक्कत हो रही है? अरे मिल लेंगे तुमसे भी कोर्ट में, क्यों दुआ भाई? सलाम हो जाएगी, चाय कॉफी पिला दूंगा तुम्हें। तेरे बस की पैसा तो देना है नहीं, तू दुआ सलाम करेगा? उसके लिए गांड में दम भी तो होना चाहिए। तेरी गांड में है दम? मेरी में तो है पर। हेलो, मोहम्मद बहारुल्ली बात कर रहे हैं सर? हाँ जी कर रहा हूँ जी। मोहम्मद बहारुल्ली बात कर रहे हैं आप? हाँ जी कर रहा हूँ जी। हाँ जी, आपके SBI कार्ड का बिल पेंडिंग चल रहा है सर, तीसरा पेमेंट। आपके SBI कार्ड का बिल पेंडिंग चल रहा है सर, तीसरा बिल जनरेट हो गया, पेमेंट नहीं किया है अभी तक आपने। अच्छा जी, हाँ, बड़ा दुख हुआ सुन के। ऐसी बात जी नहीं पता था, इसके पहले पता नहीं था आपको? पता तो होगा पर चलो। हाँ, तो पेमेंट का बताइए मुझे सर। क्या बताऊं? पेमेंट करा दीजिए, 3 महीने का बिल पेंडिंग सर, पेमेंट नहीं किया आपने। रुको कुछ दिन और, इतना इंतजार कर लिया, फिर सेटलमेंट कराएंगे इसका। सेटलमेंट कराना है आपको? अभी नहीं, 3 महीने बाद। तीसरे महीने में आ चुका है सर सेटलमेंट, अभी हो सकता है आपके कार्ड पे अरे एलिजिबल भी है। अभी नहीं करवाऊंगा, अभी फंड नहीं है, जब व्यवस्था बनेगी जब कर पाऊंगा। तो कब तक हो जाएगा? 3-1 महीने और लगेंगे जी। 3 महीने सर? हाँ? अभी और 3 महीने लगेंगे?
हाँ जी। हेलो, ए, अभी और 3 महीने लगेंगे आपको? हाँ जी, हाँ जी। क्यों सर, मजाक चल रहा है क्या? आपको पैसा लेके बैठ गए और 6 ना महीने तक ना नहीं ना दोगे? ना सेटलमेंट ना, चाहिए, खड़ा ऐसे हूँ, कैजुअल बात खड़ा हूँ, नहीं बैठा करना नहीं आपको। हूँ। नहीं मिलेगा टाइम पेमेंट कराइए। एक का पेमेंट अभी अर्जेंट करना है, 3,300 रुपए की अभी पेमेंट कराइए। अर्जेंट 6 करना है? महीने कहाँ बाद जा रही हो? सेटलमेंट कराओगे आप, ये एजेंसी टाइम छोड़ नहीं के, होता है, कोई बैंक ड्यू डेट देता है आपको। एजेंसी छोड़ के जा रही होगी, जो टाइम नहीं है तुम्हारे पास। क्या बोल रहे हो? आवाज कट रही है आपकी। एजेंसी छोड़ के जा रही होगी, जो तुम्हारे पास टाइम नहीं है। क्या? एजेंसी छोड़ के जा रही होगी, जो तुम्हारे पास टाइम नहीं है। तो दोस्तों घबराना किसी भी साथी को नहीं है, सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक न एक दिन जरूर होता है, और वो भी हमारी पॉकेट के अकॉर्डिंग या फिर जो बैंक और एनबीएफसी की जो ग्रिड होगी मिनिमम उसके अकॉर्डिंग दोस्तों। तो घबरा करके आपको चिंता नहीं करनी है, चिंता चिता समान होती है और आप अपना ही नुकसान करवाओगे इसमें। मल्टीपल डेप्ट हो गया ड्यू टू जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसी और बहुत सारे सरकमस्टांसेस। दोस्तों आरबीआई आपको अधिकार देता है कि आप इनका सेटलमेंट करके आप इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हो, ना कि मुंह छुपा करके उनके कॉल का फॉलो अप नहीं करके एड्रेस शिफ्ट करके ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आपको खुल के सामने आना चाहिए और सेटलमेंट के लिए आपको कन्वेंस करना चाहिए और कम से कम में सेटलमेंट करवा सकते हो। दोस्तों हमारे चैनल का बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है कि अगर आप किसी भी बैंक या एनबीएफसी का आप इंटेंशनली डिफ़ॉल्ट करके बैठो। अगर आपके पास पैसा है तो दे दो और मरे हुए सांप को अपने गले से बाहर निकाल करके फेंक दो और अपने जीवन बढ़िया तरीके से मस्त खुशी से जियो। दोस्तों अगर दोस्तों आप भी रिकवरी की कॉलों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो, हैरासमेंट कर रहे हैं, फील्ड विजिट कर रहे हैं, अननेसेसरी आपके रिलेटिव्स को कॉल कर करके तंग कर रहे हैं, तो आप हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हो। हमारे पास सारी चीज़ों का सोल्यूशन है और 101% आपकी हेल्प की जाएगी और आपको इन सरकमस्टांसेस से बाहर करवा करके आपको दे देंगे, रिलीफ प्रदान कर देंगे। करना क्या है, जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है उससे हमसे व्हाट्सएप पर अपने नाम, लोकेशन और अपने केसों की डिटेल भेजनी है, हम आपको चेक करके बता देंगे। तो दोस्तों पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर क्लिक कर लो ताकि सारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और हमारी वीडियो से आपको सीखने को मिले। ठीक है दोस्तों, और अपनी फ्रेंड फैमिली में भी वीडियो को शेयर कर दिया करो दोस्तों, चैनल को शेयर कर दिया करो ताकि और भी लोग जो हैं इन चीज़ों से परेशान हैं उनको भी हम बाहर निकाल सकें और वो हमारी वीडियो से देख करके वो बाहर खुद निकल सकें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना ढेर सारा।